potential learners. Today I am going to start new topic. The name of this topic is anti-poverty measures. एंटी मेजर्स, एंटी मीन्स होता है आपका विरोध, जो विरोध किया था उसको एंटी कहते हैं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी या निर्धनता। मेजर मीन्स उपाय, मीन्स एंटी पॉवर्टी मेजर्स मतलब आपकी गरीबी विरोधी उपाय, गरीबी विरोधी उपाय या निर्धनता विरोधी उपाय कि क्या क्या उपाय किए गए थे। देखिए, पहला तो हम लोग द करंट एंटी ग्रोथ स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट का 2 है। सरकार ने निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास के राजनीति को एक प्रमुख उद्देश्य बनाए और सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी राजनीति 2 कारक है। पहला कारक आपका है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ये 2 हैं। तो पहले हम लोग प्रमोशन इकोनॉमिक ग्रोथ को जानेंगे। प्रमोशन इकोनॉमिक में होता है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। तो आर्थिक समृद्धि में क्या किया गया? सबसे पहले लो ड्यूरिंग इन इनिशियल पीरियड। देखिए, किसी भी चीज़ को अर्थात उसको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गरीबी को समाप्त करने के लिए सबसे मेन मुख्य मुद्दा क्या होता है? मुख्य मुद्दा होता है किस प्रकार हम लोगों ने उसको समाप्त किया। तो इसी प्रकार तो गरीबी समाप्त होगी नहीं। और गरीबी समाप्त करने का मुख्य मोटो हम लोग का कैसे है कि पॉवर्टी को आप तभी दूर कर सकते हैं जब आप प्रत्येक व्यक्ति को हाईली एजुकेटेड कर देंगे तो पॉवर्टी दूर हो जाएगी। अगर आप हाईली एजुकेटेड नहीं कर पाते हैं तो पॉवर्टी गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। तो गरीबी को दूर करने के लिए 2 मुद्दाएं बताई गई हैं। पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो आर्थिक ग्रोथ है, जैसे मतलब आय है लोगों की, तो उसमें वृद्धि की जाएगी। जैसे एक साथ मान लीजिए दौड़ हो रहा है, दौड़ में बहुत सारे रनर हैं, दौड़ने वाले बहुत सारे हैं, कुछ बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे हैं तो अपने मुकाम पे मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं। जो मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं ठीक है, वो तो पॉवर्टी रेखा को BPL को क्रॉस कर लिए, लेकिन कुछ मीडियम में हैं तो बीच में रह गए, तो उनको किसी माध्यम से जैसे गाड़ी के माध्यम से ले जाके उनको भी बाउंड्री पार करवा दी गई। और कुछ बहुत ही पीछे हैं, उनको भी पॉवर्टी रेखा को से पार करने की कोशिश की गई। तो पॉवर्टी जो गरीबी है BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं, उसके नीचे रहने वाले जितने लोग हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के पद्धति को उपयोग किया और इन पद्धतियों के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे, बिना उपाय किए यह संभव नहीं है। तो सबसे पहले हुआ कि लो ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड 1980 यस मिस होता डेकेड्स मतलब दशक, 1980 के दशक के आरंभ तथा से लेके समाप्त वे 30 वर्ष के अवधि के दौरान, जब 30 वर्ष का था उस समय 30 वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति की जो इनकम थी, आय थी, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, अर्थात कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और गरीबी में भी कमी नहीं आई। जिसका कारण गरीबी में जब आय में इनकम नहीं होगा तो बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे, तो उनकी गरीबी में भी कमी नहीं आई। लेकिन 1950 के दशक से शुरुआत में
निर्धनता जो थी, गरीबी, अनुमान लगाई जाती है कि 45% का था, 45% गरीबी थी। और जब 1980 का आरंभ हुआ तो वही बनी रही, मतलब 1950 से लेकर 1980 तक। ध्यान दीजिए, 1950 टू 1980, ड्यूरिंग द 30 ईयर्स, 30 साल तक वही गरीबी बनी रही। मतलब आज जो गरीबी है वह गरीबी 30 साल के बाद भी उतनी थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। फिर 1980 के दशक में से भारत की आर्थिक समृद्धि जो थी दर विश्व में सबसे अधिक रही। जैसे कि पीछे हम लोग डायग्राम के माध्यम से पढ़े थे कि किस प्रकार बार डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार यह होता है। तो विकास की जो दर थी, दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे 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 डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे गरीबी कम होती जाएगी, और उसमें कम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान क्या हुआ, विकास करने को। तो इसके लिए क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के चीज़ बनाए गए, और गरीबी को दूर करने के लिए उन सब चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो पार कर लिए बाउंड्री रेखा, तो उन लोग तो ठीक है, वो तो बीपीएल को पार कर लिए तो गरीबी रेखा में नहीं है। कुछ लोग बीच में रहे, गरीबी रेखा के बॉर्डर पे रह गए, तो उनको कुछ न कुछ माध्यम से करके उनको भी गरीबी रेखा से दूर कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब बच गए लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट्स, उनको भी करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, अर्थात विभिन्न प्रकार के संसाधन का उपयोग किया गया। और इसके बाद एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया गया कि एजुकेशन पे विशेष फैक्ट, मेन मुद्दा एजुकेशन पे हुआ, और उस पर अधिक से अधिक बल दिया गया। लोगों को कहा गया कि अपने बच्चे को, लड़की हो या लड़का हो, सभी को स्कूल भेजिए, मतलब सभी लोग एजुकेटेड हो। जब एजुकेटेड रहेंगे तो स्वावलंबन रहेंगे, और स्वावलंबन रहेंगे तो अपने कामों को करेंगे, अपने कामों को करेंगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर लेंगे, और बिलो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर लेंगे तो देश में पॉवर्टी रहेगी ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने इन सब कदमों को उठाया, और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुई कि गरीबी में कमी आने लगी, और यह डायरेक्ट प्रभाव पड़ने लगा। और निर्धन लोग जो थे, गरीब थे, उनका एक बड़ा भाग गांव में रहता था, रूरल एरिया में, और वे किस पर निर्भर रहते थे, खेती पर, खेती पर रहते थे। और इस परिस्थिति में क्या हुआ कि निर्धन विरोधी उपाय जो किया गया, उस कार्यक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि इस योजना के अंतर्गत निर्धनता को कम करने के लिए बनाया गया है कि किसी प्रकार निर्धनता को दूर किया जाए, और उनमें कुछ प्रमुख चीज इस प्रकार। फिर आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बीन फास्टेड वर्ल्ड, 1980 के दशक के बाद भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ती हुई, और 6% ड्यूरिंग द 1980, और 1980 से लेकर 1990 तक क्या हो गया कि 6% हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी रिडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर निर्भर करता है, जैसे आर्थिक आय जो है वह किस पर निर्भर करती है, रिलेटेड टू द पॉवर्टी रिडक्शन। वह पॉवर्टी रिडक्शन पे, मान लीजिए बहुत गरीब है तो उसकी आय भी तो कम है, इसीलिए ने उसको गरीबी में इंक्लूड किया गया है। नहीं तो गरीबी में क्यों, हाई इनकम रहेगी तो उसको गरीबी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा ना। तो इस प्रकार इसको किया गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखिए, ए पॉइंट आपका है कि टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। जैसे मैंने कहा था, 2 फैक्ट हैं। पहला आपका जो फैक्ट बताए थे हम लोग, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक को किस प्रकार प्रमोशन किया जाए कि देश में गरीबी कम हो जाए, मतलब किस प्रकार आर्थिक रूप से आय बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, किस प्रकार लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले जाया जाए। फिर दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, मतलब टारगेट मतलब निशाना लगाना।
जैसे किसी चीज़ को हम लोग निशाना लगाते हैं ना, तो उसको टारगेट करते हैं। बंदूक से अभी किसी को मारना है तो निशाना लगाएंगे, या किसी पक्षी को मारना है तो निशाना लगाएंगे, तो उसको टारगेट करते हैं कि हमारा टारगेट किया। तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मतलब क्या था, जो हम लोग का लक्ष्य था। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मतलब निर्धनता विरोधी कार्यक्रम को निशाना बनाना, मतलब किस प्रकार निर्धनता को समाप्त किया जाए। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी। देखिए इसमें बोल रहा है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो नीतियां बनी और जो कार्यक्रम हुए, विच डायरेक्टली जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी, डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, लेकिन मेन मुद्दा क्या था उसका, गरीबी को उन्मूलन करना, गरीबी की समाप्ति करना, कम करना, यही मुख्य लक्षण था। तो पहला आता है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, यह पहला फैक्ट आता है कि महात्मा गांधी का ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में मनरेगा जिसको कहते हैं चलाया गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें माय डियर स्टूडेंट देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी का नाम आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, उनसे परिचित हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता का के बुलाया जाता है अभी भी। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब चलाई गई, 2005 में चलाई गई। इसका मुख्य एम्स क्या था, इसका मुख्य एम्स उद्देश्य क्या था, देखिए ये पॉइंट, मुख्य एम्स का था टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेजेज एम्प्लॉयमेंट टू इवन हाउस होल्ड, मतलब इसका उद्देश्य था ग्रामीण में जो भी लोग सुरक्षित करने के लिए हर घर के मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। 100 days 100 दिनों के लिए उपलब्ध करवाया जाए, मतलब रोजगार 100 days मिले, और इसका विकास में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रवृत्तियों को अपनाया, जैसे सूखा, वन कटाई, मिट्टी की कटाई, अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। और इन समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ यह भी किया गया कि स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराए गए, इतना रोजगार उपलब्ध आए। और इस योजना के अंतर्गत जो हैं 1/3 ऑफ द दिया ना 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब हैव बीन रिजर्व फॉर द वुमेन, इसमें से 1/3 भाग औरतों के लिए रिजर्व कर दिया गया कि इतना स्त्रियों को दिया जाएगा। और फिर शेयर SC ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम एंड 23%, 17%, 53%, मतलब इसमें इसके बाद 1/3 में देखिए SC के लिए 23% रिजर्व किया गया, और ST के लिए 17%, ठीक है, और 53% रेस्पेक्टली, और 53% जो बचे उनके लिए। मतलब यह कहने का अर्थ है कि इन सब को, मतलब यह कहने का अर्थ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के हिस्सा क्रमशः निश्चित कर दिए गए हैं। किस प्रकार निश्चित क्रमशः किए गए कि रेस्पेक्टली 23-17, ठीक है, 23-17 और 53%, तीनों भागों में बांट दिया गया। मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को 3% निश्चित कर दिए गए। ठीक है, और इसके बाद द एवरेज वेजेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006 to 2007
इन 132 इन 2013 to 14। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि एवरेज वेजेस जो मतलब औसत रोजगार वर्ष जो 2006 से लेके 2007 तक में कितना था, 65 रुपया से बढ़ के बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 65 रुपीज़ से बढ़ा के 132 रुपया कर दिया गया। कब तक, 2013 से 14 तक कर दिए गए। और इसके बाद 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिक के लिए, मजदूरों के लिए संशोधित की गई। और यह भी बताया जाता है कि इसके बाद मजदूरों की सीमा प्रतिशत जैसे 2,281 रुपया प्रतिदिन किया गया। हरियाणा के जो श्रमिक के लिए कितना, 281 रुपया। और इसके बाद बिहार के श्रमिक के लिए कितना, 168 रुपीज़। और फिर झारखंड के लिए इतना। इस तरह सबके निश्चित कर दिए गए। और उसको निश्चित करने का मुख्य कारण क्या है, अब आइए पीछे देखिए। तो इसके बाद ये तो हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी, पहला महात्मा गांधी नेशनल रूरल हो गया, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरा है एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जिसको होते हैं मनरेगा, मतलब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय रोजगार मतलब श्योर कर दिया गया कि इसको स्थापित किस लिए किया, कि इसलिए स्थापित किया गया कि राज्य सरकार की योजना को में राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत, यह कार्यक्रम जो चलाई गई, इसके अंतर्गत 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए तो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। अर्थात अगर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको उसका डियरनेस अलाउंस मतलब भत्ता दिया जाएगा, खर्चा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और दूसरा महत्वपूर्ण योजना चलाई गई आपकी, यह महत्वपूर्ण योजना क्या है कि ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट। फिर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको PMRY कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रधानमंत्री, P मीन्स प्रधानमंत्री, प्राण, M मीन्स मिनिस्टर, R मीन्स रोजगार, Y मीन्स योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जिसमें यह कब चलाई गई, 1993 में इसको स्टार्ट किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे छोटे शहरों में जो एजुकेटेड बेरोजगार युवा हैं, अनएम्प्लॉयड, उनको रोजगार दिया गया और उन्हें लघु जैसे छोटे छोटे व्यवसाय या उद्योग करने की सहायता दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब ग्रामीण रोजगार जनरेशन पीढ़ी, REGP, ग्रामीण रोजगार का निर्माण करना। तो इसके यह कब आरंभ किया गया, यह आरंभ किया गया 1995 में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण हैं उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे छोटे शहरों को लोगों को एक सुअवसर दिया गया। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख रोजगार अवसर सुरक्षित हो गया, मतलब 25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज का आपका ऑफलाइन वर्क क्या रहेगा, राइट डाउन अबाउट द 2 फैक्टर्स ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर्स। 2 फैक्टर्स जो हैं उनको आपको लिखना है। पहला कारक क्या है आपका, इकोनॉमिक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी
प्रोग्राम, इन दोनों को आपको राइट करनी है। फिर देखिए इसके बाद हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसको SGSY कहते हैं, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि यह योजना कब आरंभ की गई, इस योजना को जैसे 95 में उसको आरंभ की गई, इसको 99 में आरंभ की गई, मतलब 3 साल के अंतराल में, 3 साल के बाद 99 जैसे स्टार्ट हुआ तो इसको स्थापित कर दी गई, इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, उद्देश्य था कि सहायता प्राप्त जितने भी निर्धन परिवार को अपने आप सुअवसर देना और उनको योग्य बनाना, संगठित करना, इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। और दूसरा कि निर्धन रेखा से ऊपर लाना, अर्थात जो गरीब हैं उनको किसी तरह ट्रक के माध्यम से, बस के माध्यम से उस बाउंड्री रेखा को पार करा रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, जब स्टार्टिंग रन हो रही है तो रन में क्या बहुत सारे रनर हैं, सभी रनर दौड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे रनर में कुछ तो रनर हैं जो फर्स्ट आ जा रहे हैं, पास कर ले रहे हैं बाउंड्री रेखा, पॉवर्टी रेखा बाहर, और कुछ रनर क्या बीच में रह रहे हैं, तो उनको सरकार क्या कर रही है, बीच में ट्रक दे रही है, हाँ आप बैठिए, हम आपको बाउंड्री रेखा पार करवा देते हैं, बॉर्डर क्रॉस करवा देते, तो उसमें बैठते तो उनको बाउंड्री क्रॉस कराते। अब कुछ ऐसे हैं जो नीचे बहुत पीछे रह गए, तो उनको भी सरकार क्या की, ट्रक के माध्यम से बोली आप तो दौड़ पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए आपको हम लोग दौड़ाएंगे। किस तरह दौड़ाएंगे, 4 व्हीलर के माध्यम से, आप इसमें बैठिए, अभी आपको बाउंड्री क्रॉस कराए। तो इसी तरह इस योजना का मुख्य लक्षण क्या था कि सरकार के द्वारा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले जाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, मतलब इस योजना, यह योजना कब चलाई गई, यह योजना चलाई गई देखिए 99, एक साल के बाद यह भी चलना शुरू हो गई 2000 में। 2000 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMG कहते हैं, P मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, और G मीन्स ग्राम उदय, Y मीन्स योजना, ठीक है, PMGY, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, ठीक है। तो यह हो गया। तो इसमें क्या था, इसके अंतर्गत 2 प्राथमिक स्वास्थ्य हेल्थ केंद्र और एजुकेशन पर बल दिया गया, और यह बताया गया कि ग्रामीण में जो लोग रह रहे हैं उनके पेयजल के लिए इलेक्ट्रिक्स की आदि सुविधाएं प्रदान की गई, और केंद्र सरकार भी इसके लिए सहायता दिया। और एक महत्वपूर्ण योजना इसके बाद नेक्स्ट आया अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अंत्योदय अन्न योजना, मतलब अन्न योजना, अन्न में समझ सकते हैं अनाज। तो इसमें क्या किया गया, यह अगले मतलब धीरे धीरे विस्तार होने लगा। इस कार्यक्रम में मिले जुले परिणाम क्या हुए, इसमें बहुत कम प्रभाव में और मुख्य रूप से उचित कार्रवाई हुआ। इसके बाद यह ध्यान दिया गया कि किस प्रकार गरीब लोग हैं उनको उन गरीबी रेखा को आर्थिक रूप से सहायता देके उन्हें उससे दूर किया जाए, धन से या ज़मीन के माध्यम से। जैसे विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए, उसमें विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म्स में हम लोगों ने देखा किस प्रकार किस चीज़ को रिफॉर्म किया गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो किसी को एग्रीकल्चर के माध्यम, किसी के माध्यम से किया गया, किसी को ग्रीन रेवोल्यूशन, कहीं कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा, हरित क्रांति कहीं कहीं नहीं पहुंचा, उसके माध्यम से, और कहीं कहीं ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ब्रिटिश के समय में देखे थे कि किस प्रकार बिजनेस व्यवसाय को स्थगित कर दिया गया था। तो माय डियर स्टूडेंट, यू नो, इसको अच्छे से पढ़िए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसको समझिए कि क्या फैक्ट है, दोनों फैक्ट किस तरफ इंडिकेट करता है,
और दोनों फैक्ट का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मुख्य मेन मुद्दा इसकी मेन फैक्ट है कि रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी को दूर करिए और देश को, राष्ट्र को एक सही मायने पे परफेक्ट बनाइए, पूर्ण बनाइए। और यह तभी हो सकता है जब हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेटेड करेंगे, अर्थात ह्यूमन एज ए रिसोर्स, मानव को जब संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे तभी राष्ट्र का विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं है। तो इसके लिए सरकार को एजुकेशन पे, हेल्थ पर, विशेष तौर पे इन दोनों फैक्ट पर उनको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इस चीज़ को मत भूलिएगा। ओके, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।